आज हम बात करेंगे पुडेला टू नामक उस फिल्म की जो अपने पहले भाग की सफलता के बाद दर्शकों के बीच उत्साह और उम्मीदों का तूफान लेकर आई है। इस समीक्षा में हम उस फिल्म की हर परत को खोलेंगे, इसके किरदारों की भावनाओं को टटोलेंगे, कहानी के ताने बाने को समझेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों ये फिल्म दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बना रही है। तो चलिए बिना देर किए इस सिनेमाई अनुभव की गहराइयों में उतरते हैं। होटल टू एक ऐसी सिनेमाई कृति है जो ग्रामीण भारत की पृष्ठभूमि में रची बसी है। ये फिल्म न सिर्फ एक कहानी बयान करती है, बल्कि एक संपूर्ण संस्कृति, उसकी परंपराओं और मानवीय भावनाओं को जीवंत करती है। इसकी कहानी उस छोटे से गांव ओडेला की है, जहाँ प्रकृति और परंपराएं एक दूसरे से गहरे जुड़ी हैं। लेकिन इस सुंदरता के बीच छिपा है एक ऐसा रहस्य जो गांव के हर निवासी के जीवन को प्रभावित करता है। फिल्म की शुरुआत ही इतनी प्रभावशाली है कि दर्शक तुरंत कहानी से बांध जाता है। गांव के मेले का दृश्य, जहाँ रंग बिरंगी भीड़, ढोल की थाप और लोकगीतों की मिठास हवा में खुली है, ये सब इतना जीवंत लगता है कि मानो आप खुद उस मेले का हिस्सा हो। कहानी का केंद्र है शिवा, एक ऐसा किरदार जो साधारण होते हुए भी असाधारण है। उसका गुस्सा, उसकी नफसियत और भी गहराई पाता है। उनकी आंखों में दिखने वाला दर्द, गुस्सा और प्यार हर दृश्य में अलग अलग रंग भरता है। जब शिवा गांव के मंदिर में खड़ा है कि दर्शक उस रहस्य को सुलझाने के लिए उत्सुक होता है। हर दृश्य के साथ कहानी नया मोड़ लेती है। कभी आपको हंसाती है, कभी रुलाती है, तो कभी डराती है। ये भावनाओं का ऐसा रोलर कोस्टर है जो आपको अंत तक बांधे रखता है। खास तौर पर वो दृश्य जब गांव का पुजारी रात के अंधेरे में मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा होकर उस शक्ति को पुकारता है। वो दृश्य इतना रोमांचक है कि आपकी सांसें थम जाएं। निर्देशक ने इस फिल्म में ग्रामीण जीवन को बहुत ही बारीकी से उकेरा है। गांव की गलियां, खेतों की हरियाली, मंदिर की घंटियों की आवाज और गांव वालों की आपसी बातचीत, ये सब इतना वास्तविक लगता है कि आप खुद को उस गांव का हिस्सा महसूस करने लगते हैं। सिनेमाटोग्राफी इस फिल्म की जान है। हर फ्रेम इतना खूबसूरत है कि मानो एक पेंटिंग जीवंत हो उठी हो। खास तौर पर बारिश का वो दृश्य जहाँ शिवा खेतों में दौड़ रहा है और बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही हैं। वो पल इतना काव्यात्मक है कि आप उसे बार बार देखना चाहेंगे। संगीत इस फिल्म का एक और मजबूत पहलू है। लोक संगीत और आधुनिक धुनों का मिश्रण कहानी को और गहराई देता है। हर गाना कहानी का हिस्सा बन जाता है। खास तौर पर वो भक्ति गीत जो मंदिर के दृश्यों में बसता है, वो इतना आत्मीय है कि आपका मन श्रद्धा से भर जाता है। बैकग्राउंड स्कोर भी हर दृश्य की मूड को और प्रभावशाली बनाता है। जब शिवा और गांव के खलनायक के बीच टकराव होता है, तो बैकग्राउंड में बजने वाली तेज धुन आपकी दिल की धड़कन को और तेज कर देती है। अभिनय की बात करें तो तमन्ना भाटिया ने शिवा के किरदार को जीवंत कर दिया है। उनकी हर अदा, हर संवाद और हर भाव इतना स्वाभाविक है कि आप उनके किरदार से पूरी तरह जुड़ जाते हैं। सारे किरदारों ने भी अपनी भूमिका बखूबी निभाई है। खासतौर पर वो बुजुर्ग किरदार जो गांव की कहानियां सुनाता है, उसकी आवाज में एक ऐसी गहराई है कि आप उसकी हर बात पर यकीन करने को मजबूर हो जाते हैं। खलनायक का किरदार भी बहुत प्रभावशाली है। उसकी क्रूरता और चालाकी कहानी में एक नया तनाव पैदा करती है। फिल्म की कहानी में कई ऐसे पल हैं जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते हैं। ये सिर्फ एक मनोरंजक फिल्म नहीं, बल्कि एक ऐसा दर्पण है जो समाज की सच्चाइयों को सामने लाता है। गांव में फैले अंधविश्वास की जड़ें, परंपराओं के नाम पर होने वाले अन्याय और इंसानी रिश्तों की जटिलता, ये सब फिल्म में इतने संवेदनशील तरीके